हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कैडस फ्लाइज पे। इनके जो स्वॉर्म हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो विजयवाड़ा में स्पॉट किए गए। अब इसका क्या हिंट मिलता है हमको, क्या इकोलॉजी में कोई इम्बैलेंस हो रहा है, क्यों इनके ग्रुप्स ऐसे घूम रहे हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे कोई टेररिस्ट के ग्रुप्स नहीं हैं। कैडस फ्लाइज क्या है? मॉथ लाइक इंसेक्ट्स हैं, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो डिटेल में इनके बारे में हम जानेंगे, कैडस फ्लाइज के बारे में। आपकी कोई भी डाउट हो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्कशन शुरू करते हैं। पहली बात तो मैंने जिस सिटी का नाम लिया, विजयवाड़ा। ओके, विजयवाड़ा ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कोई स्टूडेंट अगर विजयवाड़ा का इसको देख रहा है तो ज़रूर इंपॉर्टेंस विजयवाड़ा की आप लिख सकते हैं। वहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, किन चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे कि विजयवाड़ा जो सिटी है, ये कृष्णा रिवर के साथ, इसके साथ कृष्णा रिवर जो है वो बहता है। ये आंध्र प्रदेश की आप कह सकते हैं एजुकेशनल और कमर्शियल कैपिटल काफ़ी मानी जाती है विजयवाड़ा। और यहाँ पे बहुत फेमस टेम्पल्स भी हैं, जैसे कनक दुर्गा टेम्पल है, बहुत फेमस माना जाता है। यहाँ पे कुछ हिल्स हैं जो बहुत फेमस है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। खैर, हम कैडस फ्लाइज पे बात करते हैं। रिसेंटली कैडस फ्लाइज जो हैं स्वॉर्म, यानी इनका जो पूरा ग्रुप आप देख सकते हैं, फ्लाईओवर के पास जहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम है, वहाँ पे इनके ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। ब्रिजेस जो हैं, कैनाल्स के पास सिटी में इवनिंग और मॉर्निंग में कैडस फ्लाइज के ग्रुप्स दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा एरिया ही वाइट कलर में पेंट हो गया है। और ये जो फ्लाइज हैं ये लाइट की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हैं। और ये बात मैं स्पेशली कर रही हूँ मिड अप्रैल की। मिड अप्रैल में सिटी का ये हाल था। तब तक किसी ने एक्शन भी नहीं लिया था। लेकिन हम इसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से बात ना करते हुए इकोलॉजिकल एंगल से बात करेंगे और कैडस फ्लाइज के बारे में जानेंगे। अब देखिए, जो कैडस फ्लाइज हैं, अगर ये सिंगल है, ऐसे हार्मफुल नहीं है ये ह्यूमन बींग्स के लिए, लेकिन ये जब ग्रुप में ट्रैवल करेंगी एकदम से, सब बहुत पास आके ट्रैवल करती हैं, तो विजिबिलिटी जो है, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब गाड़ी में जो है उनके तो शीशे ऊपर है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनको इशू होता है, वो बहुत इफेक्ट होते हैं। और कई बार एक जगह पे काफ़ी लंबे समय तक उनको वेट करना पड़ता है कि जब तक ये स्वॉर्म वहाँ से गुजर जाए। पेवमेंट्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर आपको ऐसा लगेगा एकदम वाइट पेंट हो रखा है, इतने ज़्यादा ग्रुप्स इनके वहाँ पे घूम रहे हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है कैडस फ्लाइज के बारे में, अगर आप जानें, ये जो इंसेक्ट्स हैं, कैसे इंसेक्ट्स हैं? मॉथ लाइक इंसेक्ट्स हैं। इनके जो लार्वा है, यंगर स्टेज जो है कैडस फ्लाई की, एक्वाटिक लार्वा, यानी वो पानी में पाया जाता है। अब ईस्टर्न कैनाल में और सिटी की जो बाकी कैनाल्स हैं वहाँ पे एकदम ह्यूज नंबर्स में कैडस फ्लाइज जो हैं वो दिख रही हैं। अब इनको कैसे कंट्रोल करना है वो सिविक अथॉरिटीज़ का काम है, लेकिन यहाँ पे एक असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें एक इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल एंगल जो है वो हो सकता है। लेकिन अभी तक मिड अप्रैल तक वहाँ की अथॉरिटीज़ बिल्कुल क्लूलेस थी। अब कुछ स्पेशल ड्राइव्स उन्होंने अभी तक नहीं लिए थे कि कैनाल्स को डिसइंफेक्ट किया जाए, क्योंकि जो पॉसिबल रीज़न एक हो सकता है कि किसी तरह का पोल्यूशन जो है कैनाल्स में वो हो रहा है। अब ये जो कैडस फ्लाइज हैं ये वाटर बॉडीज़ के पास पाए जाते हैं, स्पेशली जहाँ पे रुका हुआ पानी हो, स्टैग्नेंट पानी हो, कैनाल हो गई, लेक हो गया, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और अगर पानी में कुछ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। सो पॉसिबल रीज़न ये माना जा रहा है कि जो कैनाल्स हैं शायद वो पोल्यूटेड हैं, या कोई केमिकल पोल्यूशन हो रहा है, या वाटर लेवल में कुछ चेंज आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये फ्लाइज हार्मफुल नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए, लेकिन जब इनके लार्ज ग्रुप्स लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लाइट की तरफ जाते हैं, तो जो लोग वहाँ पे आसपास चलते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब कैडस फ्लाई का ऑर्डर देखिए, ये आप याद रख सकते हैं या नहीं भी, ट्राइकोप्टेरा। मॉथ लाइक इंसेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, ये भी बता दिया, लाइट की तरफ नाइट में और इवनिंग में या मॉर्निंग में ये अट्रैक्ट होते हैं, लेक्स और रिवर्स के आसपास पाए जाएंगे। बिकॉज फिश फीड ऑन द इमेच्योर, जो इनके लार्वल स्टेज है उस पर काफ़ी सारी फिशेस जो हैं वो फीड करती हैं। इनको मॉडल्स के तौर पे भी इकोलॉजी पढ़ाते हुए यूज़ किया जाता है। इनकी लेंथ देखिए कितनी होती है कैडस फ्लाई की, 3 to 15 मिलीमीटर्स लेंथ, टोटल लेंथ इनकी। और जो इनके एंटीरियर विंग्स हैं, अगर उनकी रेंज आप देखेंगे 4 to 20 मिलीमीटर्स लेंथ में होगी, लेकिन जब फुल स्पैन इनकी विंग्स का आप देखेंगे तो 8 to 40 मिलीमीटर्स रहता है। अदरवाइज अगर जब ये उड़ नहीं रही हैं तो इनके जो पंख हैं वो बॉडी पे फोल्डेड रहते हैं। अब फ्रेश वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड कैडस फ्लाइज जो हैं वो पाई जाती हैं, न्यूजीलैंड में, सदर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में, डिफरेंट मरीन कैडस फ्लाइज, रिवर कैडस फ्लाइज, अलग अलग स्पीशीज़ इनकी हैं। अगर ओवरऑल आप देखेंगे 7000 स्पीशीज़ जो हैं कैडस फ्लाइज की दुनिया में
पाई जाती हैं। अब बहुत सारी इनकी स्पीशीज़ हैं जिनको मेल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरीके से पढ़ा गया है, जाना गया है, फैमिली कैरेक्टर्स इनके, लेकिन रिसेंटली फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स पे और एडल्ट कैरेक्टर्स पे इनके काम किया जा रहा है, लार्वल कैरेक्टर्स पे काम किया जा रहा है और इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की जा रही है। अब क्या हिंट हो सकता है, जैसे मैंने बताया इकोसिस्टम, इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो पोल्यूशन के लिए काफ़ी टॉलरेंट हैं। अब यहाँ पे एक टर्म दिया गया इंडिकेटर स्पीशीज़, एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं जो इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। उनका मानना है कैडिस फ्लाई एक बायो इंडिकेटर स्पीशीज़ है। यहाँ पे लिखती हूँ बायो इंडिकेटर स्पीशीज़ आपकी वो स्पीशीज़ होती हैं जब भी इन्वायरमेंट में या इकोलॉजी में कोई भी चेंज आती है तो उनके मॉर्फोलॉजी में, उनकी फिजियोलॉजी में, उनके बिहेवियर में आपको चेंज देखने को मिलेगी। तो इस तरह की स्पीशीज़ को हम बायो इंडिकेटर स्पीशीज़ बताते हैं क्योंकि हमको इंडिकेट करती हैं कि भाई इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो कैडिस फ्लाई अगर एक बायो इंडिकेटर स्पीशीज़ है तो हमको इंडिकेट कर रही है कि इन्वायरमेंट में कुछ सही नहीं है, उसको चेक कीजिए। जैसे लाइकन्स के बारे में आपने सुना होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, लाइकन्स उस एरिया में ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से कैडिस फ्लाई पे भी बात की जा रही है क्योंकि जैसे कुछ इनकी स्पीशीज़ डैम्स के आसपास बहुत अच्छे से ज़्यादा वाटर लेवल में भी रह लेती हैं, पोल्यूशन में भी रह लेती हैं, लेकिन कुछ नहीं रह पाती। तो इस तरीके से इनको बायो इंडिकेटर कहा जाता है क्योंकि इनका जो पूरा हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर पोल्यूशन हो, और इस वजह से कहीं ये कैनाल की तरफ से, ब्रिजेस की तरफ से आ रही है, प्रोबेबल रीज़न हो सकता है। तो एक फील्ड असेसमेंट इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इस पर काम होना चाहिए। अब कैडिस फ्लाई के बारे में आपको एक और चीज़ बता दूँ, अभी तक हमने जो विजयवाड़ा का इंसिडेंट है इसको डिस्कस किया कि वहाँ पे प्रॉबेबली कैनाल्स में पोल्यूशन है या किस तरह का चेंज है, ये कैडिस फ्लाइज जो नज़र आ रही हैं। उस टॉपिक को वहाँ पे स्टॉप करते हुए कैडिस फ्लाई की एक नई स्पीशीज़ जो है वो मिली है। जैसे मैंने बताया 7000 स्पीशीज़ इनकी दुनिया में पाई जाती हैं। अब कोसोवो की बात की जा रही है, वहाँ पे एक कैडिस फ्लाई की जो नई स्पीशीज़ मिली है उसका नाम कोरोना वायरस पे रखा गया। नाम क्या रखा गया है? पोटामोफाइलेक्स कोरोना वायरस। ओके, ये एक नेशनल पार्क है वहाँ पे, वहीं पे कोसोवो के एक नेशनल पार्क में ही पाई जाती है, एंडेमिक है, उसी एरिया में पाई जाती है। अब देखिए इस कैडिस फ्लाई को क्यों ये नाम दिया गया है। ये डेकेनेट रिवर इकोसिस्टम जो है, ये यूरोप की बात हम कर रहे हैं, कोसोवो की, वहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्लांट रिवर पे बनाया गया है। अब हाइड्रो पावर प्लांट्स जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो रिवर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं मानते, वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं रिवर को, जैसे कोरोना वायरस ह्यूमन हेल्थ को करता है। तो वहाँ से कंपैरिजन ड्रॉ करते हुए स्पीशीज़ का नाम इन्होंने कोरोना वायरस पे रखा है, पोटामोफाइलेक्स कोरोना वायरस। ओके, और कैडिस फ्लाई जो है आप देख सकते हैं, याद रखिएगा एक बायो इंडिकेटर स्पीशीज़ है। बायो इंडिकेटर स्पीशीज़ क्या होती है, और रीसेंट एग्जांपल विजयवाड़ा की आप यहाँ पे दे सकते हैं कि प्रॉबेबली एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की तरफ ये हिंट कर रही है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।